हस्तिनापुर के राजसी सभागार में जहाँ नियति की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, गांधारी के बलिदान की कहानी भक्ति और दूरदर्शिता के धागे से बुनी हुई गांधार की राजकुमारी गांधारी को कुरुवंश के बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र की पत्नी के रूप में चुना गया था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। एक ऐसी स्थिति जो कई लोगों के लिए अनजान थी, उस अंधेरे का पूर्वाभास करेगी जो अंततः पूरे कुरुवंश को घेर लेगी। अपने पति के अंधेपन के बारे में जानने पर गांधारी ने एक प्रतिज्ञा की जिसने शाही दरबार को चौंका दिया। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। इस प्रकार अपने पति को घेरने वाले अंधेरे की दुनिया में भाग लिया। यह कार्य केवल सहानुभूति का संकेत नहीं था, बल्कि उनकी अटूट प्रतिबद्धता और निष्ठा की गहरी घोषणा थी। गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय एक व्यक्तिगत बलिदान और एक प्रतीकात्मक कार्य दोनों था, जो आसन अंधी महत्वाकांक्षाओं और नैतिक अंधेपन को दर्शाता है, जो उनके घर के पतन का कारण बनेगा। महल में गांधारी का जीवन मौन अवलोकन का था। हालांकि उन्होंने शारीरिक रूप से खुद को दृष्टि से वंचित कर लिया था, लेकिन सही और गलत, सत्य और असत्य के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट रही। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। कौरव, जो महाभारत की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियत थे, उनमें से दुर्योधन भी था, जिनकी महत्वाकांक्षाओं और कार्यों ने अंततः कुरुक्षेत्र के महान युद्ध को जन्म दिया। जैसे जैसे उनके बेटे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके कार्य और जिस रास्ते पर वे चल रहे थे, उसके लिए गांधारी की चिंता भी बढ़ गई। उनका आत्म सम्मान थोपा हुआ अंधापन नैतिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान की आवश्यकता का एक निरंतर अनुस्मारक था। जिन गुणों की उन्हें उम्मीद थी, उनके बेटे मूर्त रूप लेंगे। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों और विदुर और भीष्म जैसे ज्ञानी बुद्धिमान सलाह के बावजूद दुर्योधन द्वारा बोए गए ईर्ष्या और घृणा के बीज और पासा के दुर्भाग्यपूर्ण खेल, जिसके कारण पांडवों और द्रौपदी का अपमान हुआ, ने कोई वापसी नहीं होने के बिंदु को चिन्हित किया। गांधारी का हालांकि दिल टूट गया था। अपने परिवार के साथ खड़ा रहा, एक ऐसा समाधान की उम्मीद कर रहा था जिसमें रक्तपात शामिल ना हो। हालांकि भीतर की गहराई में उन्होंने उस विनाश का पूर्वाभास किया जो उनके परिवार और पूरे क्षत्रिय कबीले का इंतजार कर रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध सर्वनाशकारी था। गांधारी का सबसे बुरा डर तब हुआ जब उसने अपने सभी बेटों और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को खो दिया। युद्ध के बाद जब गांधारी कृष्ण से मिली तो उन्होंने उन्हें शाप दिया, युद्ध को नहीं रोकने और इसके कारण हुए विनाश के लिए उन्हें दोषी ठहराया। कृष्ण ने अभिशाप को स्वीकार करते हुए समझाया कि युद्ध एक दिव्य कार्य था जो अधर्म को समाप्त करने के लिए आवश्यक था। गांधारी का जीवन असाधारण त्याग और दुखद दूरदर्शिता की कहानी है। उसकी आंखों पर पट्टी केवल उसकी आंखों पर कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी आंतरिक दृष्टि का एक गहरा प्रतीक था, जो अनियंत्रित शक्ति और गैर जिम्मेदाराना कार्यों के कारण होने वाले अपर्याय विनाश को तत्काल से परे देखता था। उसकी कहानी हमारी पसंद के परिणामों और नेतृत्व में ज्ञान और नैतिक अखंडता के महत्व का एक मार्मिक अनुस्मारक है।